नमस्कार दोस्तों। हम लोग वर्तनी शुद्धि पढ़ रहे थे और वर्तनी शुद्धि में हम कुछ शब्द पढ़ चुके हैं, यानी कुछ शब्दों की हम वर्तनी शुद्ध कर चुके हैं। तो पिछले वीडियो में हमने आपको 5 शब्द दिए थे और होमवर्क के तौर पे कि हम उसको आप लोग को जो है शुद्ध करना था। तो चलिए देख लेते हैं वो उस 5 शब्द का सही जो शुद्ध शब्द होंगे वो क्या होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अशुद्ध शब्द और यहाँ पे शुद्ध शब्द। तो पहला शब्द था ईर्ष्या। तो ईर्ष्या ये शब्द था, तो इसका सही शब्द होगा क्या? ये हो जाएगा ईर्ष्या, यानी आधा सा और या ईर्ष्या हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा शब्द था उपासना। उपासना, तो उपासना नहीं होगा, उपासना नहीं होता है, सही शब्द होता है, इसका सही वर्तनी है उपासना। उपासना। तीसरा शब्द था गृहिणी। गृहिणी, गृहिणी, तो इसको ये जो है वो हा पे छोटी ई की मात्रा होगी, ना कि बड़ी की मात्रा। तो गृहिणी होता है, हा पर छोटी की मात्रा होता है, ना कि बड़ी की मात्रा। चौथा शब्द था आपका गरुण। गरुण, ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है कि कौन सा अड़ा होगा। तो ये वाला अड़ा नहीं होगा, ग रु और ये अड़ा होगा, यानी जो डा के नीचे बिंदी लग के अड़ा बनता है, ये होगा गरुण में। एंड पांचवा शब्द था गृहस्थ। ठीक है, जो लिखा गया वो पढ़ रहे हैं गृहस्थ। तो गृहस्थ नहीं होता है, सही होता है गृहस्थ। गृहस्थ। तो ये 5 शब्द था जो पिछले वीडियो में हमने आपसे कहा था शुद्ध करने के लिए। तो आप मिला सकते हैं कि आप लोग ने कितना सही करा है और कितना गलत। तो अब देखते हैं कुछ नए शब्द जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला एक शब्द है, ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट शब्द है जो अक्सर परीक्षा में आता है। उसका नाम है, शब्द है ज्योत्सना। तो ये जो है मैं लिख रहा हूँ अभी, आप लोग साथ साथ करेक्ट करते चलिए कि देखिए कितना करेक्ट कर पा रहे हैं। देन अभी हम सही आंसर लिखेंगे तो आप मैच भी कर सकते हैं। तो 7वां प्रश्न है, 7वां शब्द है जगत जननी। जगत जननी। 8वां देख लेते हैं त्यज्य। त्यज्य। 9th देखते हैं। 9th है आपका दांत। दांत, ठीक है। और 10वां शब्द है नवाब। नवाब, ठीक है। तो आप लिखने की कोशिश करिए। इसमें जो इन सब में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट शब्द है वो है ज्योत्सना, जो कि पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये गलत लिखा हुआ है, ये सही इसका है ज्योतिष्ना। आधा सा और ना। तो फिर से लिखते हैं इसको ज्योत्सना, यानी आधा जा या पर ओ की मात्रा, आधा ता, आधा सा और ना, ज्योतिष्ना होता है। तो ये सही इसकी वर्तनी है। इसके अलावा जो है जगत जननी। अब ये तो पढ़ने से लग रहा है एकदम सही लिखा है, पर इसका जो सही वर्तनी है वो जगत जननी नहीं होता है, जगत जननी होता है। तो ज ग, फिर आधा ज, फिर पूरा ज, फिर ना पर बड़ी की मात्रा। तो जगत जननी नहीं होता है, जगत जननी होता है, यानी आधा जा पूरा जा। तो ये एकदम गलत है, पढ़ने से लगता है एकदम सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। सही वर्तनी ये है। त्यज्य नहीं होता है, त्याज्य होता है। तो आधा ता या पर आ की मात्रा लगेगा, फिर आधा ज और यह त्याज्य, यानी यहाँ पे मात्रा का केवल मिस्टेक था, ठीक है। फिर दांत नहीं होता है, तो इसमें क्या लगेगा? ये बहुत ही छोटा सा शब्द है दांत, तो इसमें चंद्र बिंदु लगता है दांत। ये जो है अंग की मात्रा नहीं है, चंद्र बिंदु। तो ये दांत लिखा है, ये दांत लिखा है। और नवाब नहीं होता है, नवाब होता है। तो न, वा और फिर बा, ये सही वर्तनी है नवाब।
आगे देखते हैं कुछ शब्द और। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अशुद्ध शब्द, अशुद्ध शब्द, और यहाँ पे हम लिखेंगे शुद्ध शब्द। शुद्ध कौन से हैं तो देख लेते हैं। 10 उधर हो गए थे, 11वां देखते हैं क्या है। 11 नंबर पे कौन सा है, तो एक शब्द और देखते हैं, जैसे निर्दयी। क्या है, निर्दयी। इसको भी आप लोग लिखने की कोशिश करिए। अभी मैं 10 शब्द लिखूंगा, देन उसको सही शब्द लिखूंगा, तब तक आप लोग कोशिश करिए कि सही क्या होगा। तो निर्दयी। दूसरा है 12 नंबर पे है निष्कपटी। निष्कपटी। प्रियसी। प्रियसी। प्रेयसी के बाद है प्रदर्शनी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है, प्रदर्शनी। 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 और देखते हैं 15 नंबर पे कौन सा शब्द है, प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा। आप लोग साथ साथ में करेक्ट करते चलिए। 16 नंबर पे है पोषक। पोषक। 17 नंबर पे है पैतृक। पैतृक। अगला है पौरुष। पौरुष। नेक्स्ट है पुल्लिंग। पुल्लिंग। और 20 नंबर पे है प्रशंसा। प्रशंसा। ये है। अब देखते हैं इसको सही करते हैं। निर्दयी नहीं होता है, निर्दय होता है। तो निर्दयी नहीं होता है, आप ये शब्द हो जाएगा निर्दय। निष्कपटी नहीं होता है, निष्कपट होता है। तो निष्कपट। नेक्स्ट है प्रेयसी नहीं होता है, प्रेयसी होता है। प्रेयसी होता है, ये सही शुद्ध सही वर्तनी है। फिर देखिए ये प्रदर्शिनी लिखा है, लेकिन प्रदर्शिनी नहीं होता है, प्रदर्शनी होता है। तो प्रदर्शनी। नियम यह है कि रा का उच्चारण दा के बाद होता है तो लगेगा सा के ऊपर, प्रदर्शनी। फिर प्रतिज्ञा नहीं होता, प्रतिज्ञा होता है, प्रतिज्ञा। उसके बाद देखिए पोषक, तो ये वाला सा नहीं होगा, षटकोण वाला सा होगा, यानी ये वाला सा होगा, पोषक। फिर देखिए पैतृक होता है, तो ये त्रा नहीं लगेगा, ता लगेगा, पै और ता में नीचे रा लगेगा, पैतृक। ये एकदम सही शुद्ध है। पौरुष, ये पौरुष लिखा हुआ है, पौरुष नहीं होता है, पौरुष होता है। एंड ये क्या लिखा हुआ, पुलिंग। पुलिंग नहीं होता, पुल्लिंग होता है। तो पा, फिर एक आधा ला, देन पूरा ला, और छोटी मात्रा, और अंक की बिंदु होगा, पुलिंग। प्रशंसा नहीं होता, प्रशंसा होता है, देन शंसा, शंसा, प्रशंसा। तो ये सही जो है वर्तनी है। कुछ होमवर्क वाले शब्द देख लेते हैं कि आपको 4-5 शब्द दे देते हैं और आप इसको लिखने की कोशिश करें। तो देखते हैं, कुछ शब्द देख लेते हैं और उसको नेक्स्ट वीडियो में हम उसको सही करके बताएंगे कि वो सही शब्द, सही उसकी वर्तनी क्या होगी।
तो एक लिखिए शब्द वाल्मीकि। वाल्मीकि, इसको आपको करेक्ट करना है। दूसरा ब्रह्मा, ये इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको करेक्ट करना है। तीसरा बाहुल्यता। चौथा विश्लेषण। और पांचवा है आपका मृत्युंजय। मृत्युंजय, ये तो ये 5 शब्द हैं, इसको करेक्ट करिए और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका उत्तर बताएंगे और आप लोग को कमेंट करके बताना है कि आप लोगों ने कितने सही किए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए शब्द के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।